BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान में जिला परिषद सदस्य छोटेलाल यादव पर छेड़खानी और गुंडागर्दी का आरोप लगा था। इसके बाद छोटेलाल मीडिया के सामने आए और अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत और निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ये जमीन का विवाद है, पट्टेदारी का विवाद है। जिस लड़की ने मुझ पर गलत आरोप लगाया है वो मेरे चाचा की लड़की है। वो व्यास यादव मेरे चाचा हैं। उनकी पत्नी यानी कि चाची के द्वारा 1 वर्ष से फंसाने की तैयारी कर रही है। मेरी बढ़ती लोकप्रियता को खत्म करने की साजिश हुई है। हमारी राजनीति खत्म करने की साजिश रची गई है। इसकी शिकायत मैं पहले ही सिवान SDO के यहाँ आवेदन देकर कर चुका हूँ। छेड़खानी का आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। वो हमारे खून है, हमारी बहन है। वो ये सुनने में भी पाप लग रहा है। इस तरह का हरकत महामूर्ख पागल भी नहीं कर सकता है। मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। हाँ, मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं, मुझे भी चोट लगी है, मेरे पिताजी को भी चोट लगी है जो अस्पताल में भर्ती है। जमीन के झगड़े को लेकर मेरे व्यास चाचा इतना नीचे गिरकर गलत आरोप लगा रहे हैं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करता हूं कि दोनों पक्षों में मारपीट का CCTV वही व्यास चाचा जिन्होंने आरोप लगाया है उनके घर लगा है, उसको निकालकर जांच किया जाए। जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये डूब मरने वाला आरोप है। हाँ, मैं मानता हूँ कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं, दोनों पक्षों से लोग घायल हुए हैं। मेरी व्यास चाची तांत्रिक हैं, झाड़ फूक का काम करती है। मेरे व्यास चाचा का लड़का साइबर क्राइम करता है, वो जेल भी गया है। इन सब मुद्दों को लेकर जांच करनी चाहिए। मुझे जिला प्रशासन न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि छेड़खानी गुंडागर्दी के आरोप लगने के बाद जिला परिषद सदस्य छोटेलाल यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, सच्चाई यही है कि हम लोग एक खून है, एक पट्टादार है जी। पट्टादारी का झगड़ा है, जमीन का विवाद है। एक जमीन है जो जमीन में हमारा पेड़ पौधा लगा है और उसमें फसल लगा है, और फसल पेड़ पौधा लगा है और उस पेड़ पौधा के बीच में उसको कमाई करने के लिए ट्रैक्टर से जुताई हो रहा था, बुआई हो रहा था। और उसको जो हमारे पट्टादार हैं, प्याचा हैं, उनके पत्नी है, उनके लड़के हैं, ये सारे लोग मिल करके और उसको जा करके विरोध करने लगे, लड़ाई करने लगे, खेत जोतने से वंचित करने लगे। जबकि उस पर पूर्व में केस चल रहा है, DCLR साहब के यहाँ चल रहा था, जिसमें डिग्री हमको मिला है, जिसका डिग्री का कागज हमने दिया है। उस पर अभी भी न्यायालय में केस चल ही रहा है, लंबित है उन लोग से। 1 साल से हमको फंसाने के लिए साजिश रच रही थी। उनकी जो चाची है, हमारी व्यास चाची, 1 साल से हमको टारगेट पर रखी थी। चाची आप कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं, बहन कह रहे हैं, बावजूद इसके आप पर एक गंभीर आरोप का मुकदमा उन लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है मुकदमा कराने का, कि उन्होंने छेड़खानी किया, मेरे साथ गलत करने का प्रयास किया। क्या सच्चाई है, क्या वजह हो सकती है? वही हम बता रहे हैं कि उसमें वो लोग साजिश के तहत हमको फंसाने का और हमारे बढ़ती लोकप्रियता को हनन करने के लिए, हमारी राजनीति खत्म करने के लिए इस तरह की लोग साजिश रचा है जी। जिसका शिकायत हमने 3-4 माह पहले SDO साहब के यहाँ हमने इसका इंफॉर्मेटरी आपने दाखिल किया है। उसका 35 कॉपी भी है, हम माननीय न्यायालय को देंगे। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी हमने आवेदन दिया है, उसका भी रिसीविंग है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी हमने दिया है, हर जगह दिया आवेदन। और ये जमीन का विवाद है, हमारे बढ़ते लोकप्रियता को हनन करने के लिए इसे टारगेट पर हमको रख करके लोग ऐसे काम कर रहे हैं। और जमीन का मामला है। रही बात जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, जो छेड़खानी का आरोप लगा है, आपसे बता रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, बिनाधार है। इसलिए कि हमारे ऊपर परिवार है जी, हमारे वो लोग खून है, आपके चाचा हैं। किसी भी मरण जीवन में एक पीपल तो सारे परिवार के लोग बैठ कर मुड़ी छिलवाने वाले लोग हैं जी। खून एक है हम लोग का।
वो जिसको ब्लेम लगवा रहा है लोग, मैंने आप पर जो छेड़खानी का आरोप है केवल फंसाने के लिए, किसी तरह छोटे लाल फंस जाए। इस जो सुनने में भी पाप लग रहा है, भाई बहन का रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है उस पर ही लोग कुछ लगा रहा है। इस तरह का हनन करके, इस तरह का प्रतिष्ठा धूमिल करके आपको बतलाना चाहते हैं हम, इस तरह का हरकत कोई नहीं कर सकता। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, समझदार व्यक्ति है, महामूर्ख पागल भी नहीं कर सकता है जैसे वो आरोप लगा रहा है। हम हनुमान जी है नहीं कि सीना चीर के दिखा दे, उसका भगवान विचार करेंगे। यदि हम गलती किए होंगे तो हम ऊपर पड़ जाएंगे, हमारा बच्चा ऊपर पड़ जाएगा, हमारा लड़का ऊपर पड़ जाएगा। यदि इस तरह का हम हरकत किए होंगे तो हम भगवान से कह रहे हैं कि कतई नहीं, हम मार झगड़ा हुआ है, हम भी कह रहे हैं कि मार हुआ है। जहां 50 लाठियां दोनों तरफ से चल रही थी, हमने बीच बचाव करने गया, हमारे भी कमर में चोट है, हमको भी लाठी लगी है। आप इंजरी आपका हमने देखा, आपको चोट लगी है, दर्द हो रहा है काफी, हड्डी फ्रैक्चर है, हमारा इलाज चल रहा है। तो सामने सब कुछ आ ही जाएगा। हमारा भरोसा है प्रशासन पर, हमारे भरोसा है न्यायालय पर कि हमको न्याय मिलेगा और भगवान विचार करेंगे। ये लोग हमको फंसाने के लिए, आखिर कौन लोग हैं आपको फंसाने के पीछे? आप लगातार कई महीनों से आप पर कई बार आप पर इस तरह का आरोप लगा और इस बार भी आपको बुरी तरह से घेरने का काम किया आपके विरोधियों ने। कौन लोग हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं? हमारे बढ़ती लोकप्रियता को देखकर लोग घबराए हुए हैं कि कैसे इतना लोकप्रियता बढ़ गया है कि कहीं से जाकर चुनाव जीत जाता है जी। इसको हनन करने के लिए, समाज में धूमिल करने के लिए इस तरह का हरकत किया है। लोग पूरे जवार समाज जिला जान रहा है कि जमीन के उन लोगों का विवाद चल रहा है, झगड़ा हुआ है, जमीन का केस चल रहा है। वहां इस तरह का एक परिवार में साजिश रचना ये गलत चीज है, बिल्कुल निंदनीय है। इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए किसी के साथ। जगह जमीन के झगड़ा होता है, भाई भाई में होता है, भाई परिवार में, लेकिन इस तरह का इतना हद तक, इतना नीचा गिर जाएंगे हमारे ब्याह चचा, हम सपना में भी नहीं सोचे थे कि इतना नीच हरकत तो करेंगे और नीच सोच रखेंगे। ये बिल्कुल सोच गलत है। विवाद होता है, झगड़ा होता है भाई भाई में, परिवार में, लेकिन इस तरह का किसी पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ सबको आपने आवेदन दिया और आवेदन देने के साथ आपने जांच की मांग की। बावजूद इसके इस तरह की मामले की प्राथमिकी कैसे संभव है? जब आपने इन्फॉर्मेटिव किया, इस बाबत आपने सारे पदाधिकारियों को बताया, प्रतिनिधि हैं, तो आप क्या कहेंगे प्रशासन से, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? हम पुलिस अधीक्षक महोदय से यही मांग कर रहे हैं कि जहां झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, जिस जमीन को बुआई हो रहा था, हमारा ट्रैक्टर चल रही थी वहां, और उसी परेड में जाके इन लोग मार झगड़ा कर दिया, हमारे ट्रैक्टर को रोक लिया और खेत जोतने से वंचित करने लगे। दोनों पक्ष में जब मार हुआ, उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज उन्हीं के घर में, हमारे ब्याह चचा के घर में जो कैमरा लगा है, टोटल कैद हुआ है। हम मांग करते हैं एसपी साहब से, पुलिस अधीक्षक महोदय से कि सर, हमारा जो भी वहां विवाद हुआ है उन्हीं के कैमरे में, हमारे जो चचा हैं जो हमारे पर ब्लेम लगा रहे हैं, उन्हीं के घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका फुटेज निकाल लिया जाए। दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। हम भी कह रहे हैं सर से, हम भी पुलिस अधीक्षक महोदय से, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा किया जाए। यदि हम ही दोषी है तो हम ही को सजा मिले, लेकिन महोदय देख लिया जाए, जांच कर लिया जाए। हम जांच का आग्रह कर रहे हैं। मैंने आपको बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश की जा रही है। बिल्कुल साजिश की जा रही है। बिल्कुल जो आरोप लगाया गया है, सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि डूब मरने वाली आरोप है। ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए, किसी को भी ऐसे प्रतिष्ठा पर धूमिल नहीं करना चाहिए। मार झगड़ा हुआ है, उसको हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मार हुआ है, लाठियां चली है, दोनों तरफ से लाठियां चली है, दोनों तरफ चोट लगा है, दोनों तरफ लोग जख्मी हैं। हमारे भी पिताजी को गंभीर चोट लगा है, अभी देवरिया एडमिट है। वो हमारे माताजी को चोट लगा है, वो लोग भी देवरिया में एडमिट है, अभी इलाज चल रहा है उन लोग का। दिखवाया इस तरह का घटिया आरोप नहीं लगाना चाहिए, आपका कहना यही है? बिल्कुल ही घटिया आरोप है, घटिया सोच है। इस तरह का सोच नहीं रखना चाहिए। हम क्या कहें आपसे, जब कह रहे हैं तो आपसे बतलाना चाहते हैं कि जो हमारे ब्याह चाची हैं वो खुद तांत्रिक के काम करती हैं, उजैती सुखैती करती हैं, जिसके चलते अनेकों लोग वहां आते हैं और उसका वीडियो हम मार झगड़ा करने के लिए हमेशा उतारू रहती हैं, लाठी डंडा भाजती हैं। पूरा महिला और बच्चों का ग्रुप बनाई है, जिसका हमने अनेकों वीडियो आपको देंगे, आप देखिए, उसको चलाइए। और जो हमारे ब्याह चचा है, उनका लड़का है जो साइबर क्राइम का काम करता है, पंकज, करोड़ों रुपया साइबर क्राइम किया है, अनेकों बार जेल गया, अभी भी साइबर क्राइम कर रहा है। उसका भी एफआईआर का कॉपी दे रहे हैं आपको, एफआईआर का नंबर दे रहे हैं, उसका जो पेपर में मीडिया में आया उसका पूरा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उसको देखिए और समाज को बताने की। साइबर क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है। और हम क्या कर रहे हैं, आप केस नंबर लीजिए और जांच कर लीजिए।
ये साइबर क्राइम किया है कि नहीं किया, जेल मांग क्या करेंगे जिले के, चूंकि सुशासन की सरकार का दावा कर रही है, आप भी इस सरकार के सहयोगी हैं, क्या कहेंगे आप, क्या मांग करेंगे? जिले और समेत प्रदेश के मुखिया हैं, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अन्याय हो रहा है लगातार, प्रशासन और ये जो यहाँ के जो आपके खिलाफ लोग हैं वो लोग आप पर मुकदमा करा दिए, क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? देखिए, हमारा जिला प्रशासन पर और सरकार पर और न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा और दूध के दूध और पानी के पानी लोग करने के काम करेंगे। और हम जांच की मांग करते हैं कि इसको गंभीरता से और गहन जांच किया जाए और जो दोषी है उसको कार्रवाई किया जाए। लेकिन हम इतना आपको जरूर बतलाना चाहते हैं कि वो साजिश करता है, हमेशा साजिश रच के कोई ना कोई हथकंडा इस तरह का इकट्ठा करके और साजिश रच के फंसाने के काम करते हैं, जिसके सारे हम शिकायत किया है, टोटल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आप दिखाने का काम कीजिए। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको उचित जांच करके और जो भी इस तरह का हमारे ऊपर साजिश रचा है उन लोगों को कानूनी कार्रवाई करने की कृपा कर दें। परिचय दे दीजिए, नाम बताइए। छोटे लाल यादव, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 5, गुटनी सिवान। रजनीश जी, क्या कहेंगे? आपके एक पार्षद पर लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इनके पटीदारों द्वारा इन पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है, जबकि छोटे लाल जी ने बताया कि वो उनके चाचा की लड़की है, तो कहां तक इस एफआईआर को आप जायज मानते हैं? देखिए, जो छोटे लाल जी कह रहे हैं तो बात सही है कि उनकी पटदारी की बात है और काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा है। उसमें हम लोग भी गए थे डीसी एलआर साहब के यहाँ, तो उसको वहाँ केस चल रहा था, तो वहां से डिसीजन मिला है, इनका डिग्री मिला है, इनके पक्ष में डिग्री आ गया है। जी जी जी। तो उसमें इस चीज को हमको भी नॉलेज है, जानकारी है। तो उसमें देखिए आपसी विवाद है, आपसी विवाद में ऐसा मतलब नहीं लगा, मैंने जिस तरह से गंभीर आरोप लगाया गया है, एक लड़की ने आरोप लगाया कि मेरे साथ मेरे भाई, मैंने चूंकि ये पटीदारी के हैं और छेड़खानी का आरोप लगाया गया है, कहां तक जायज मानते हैं? एक गलत बात है, किसी को फंसाने के लिए जी ये ऐसा मतलब हथकंडा नहीं अपनाना चाहिए। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या मांग आपकी करें? हम एसपी साहब से मांग करते हैं कि इसका